तो आपको पता है कि हम इधर क्या पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू ब्लड रिलेशन आपको बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा वीडियो समय लग रहे हैं लेकिन चीजें बढ़िया होगा भाई। तो आपने 75% जो पोर्शन आप पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ चुके हैं 75%, 25% पोर्शन बचा हुआ है। तो मैं इन बातों पर ये गौर कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा समय ब्लड रिलेशन में अधिक लग रहे हैं, तो 25% पोर्शन को हम शाम तक वीडियो अपलोड कर देंगे। यदि आज कर सकते हैं तो आज जो कंप्लीट ब्लड रिलेशन समाप्त शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बातें ये है कि ब्लड रिलेशन बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन में कुछ यूनिक बातें होते हैं जो सदियों से आप देखते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा उन बातों को आपके सामने शेयर कर देते हैं। चलिए वो बातें ये है कि पुरुष को प्लस से इंडिकेट करते हैं, महिला को माइनस से इंडिकेट करते हैं, पति पत्नी के रिलेशन को स्पाउस करते हैं। स्पाउस का मतलब होता है पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि पुरुष को प्लस से इंडिकेट करते हैं और महिला को माइनस से इंडिकेट करते हैं। ठीक उसी प्रकार पति पत्नी के रिलेशन को इस तरीके से, यानी किस तरीके से, तो कर्म से इंडिकेट करते हैं। पति पत्नी के रिलेशन को किस तरीके से, तो पति पत्नी के रिलेशन को कर्म से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो पुरुष को प्लस से, महिला को माइनस से, पति पत्नी के रिलेशन को इस तरीके से, यानी किस तरीके से, तो कर्म से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इन बातों पर भी आप गौर करेंगे कि जो हमसे बड़ा होंगे उन्हें ऊपर लिखेंगे और जो हमसे छोटा होगा उन्हें नीचे लिखेंगे। बस इतना पॉइंट आपके मन में बिल्कुल रिमेंबर इट, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन ये है कि ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट नंबरिंग करके दिया गया है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कुछ नहीं करेंगे, चाहे हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे और कोई गैर हो, क्या करेगा वो यही करेगा कि जिस तरीके से स्टेटमेंट ब्लड रिलेशन का बोल रहा है बस डायग्राम बेस डायग्राम, क्योंकि एक ही मेथड हमारा अच्छा होगा, वो क्या है, तो डायग्राम बनाकर आंसर दो। तो डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। चलिए स्टेटमेंट क्या बोला, तो ए की शादी बी से, तो ए की शादी बी से है, तो हमने शादी करा दिया भाई बी को कि ए की शादी बी से है। ये पता नहीं कि कौन मेल कौन फीमेल, कौन फीमेल कौन मेल, ये पता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, जितना बोल रहा था उतना काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला कि ए की माँ जेड है, हमने ए की माँ जेड होंगे तो एक से, यानी ए की माँ जेड है तो ए से एक पीढ़ी ऊपर होंगे और माँ है तो माइनस, यानी महिला है तो माइनस। फिर क्या है, के के मामा है बी, तो के मामा होंगे बी, तो सिंपल सी बात है कि के एक पीढ़ी ऊपर माँ होंगे और माँ के जो भाई होंगे वो क्या कहलाएंगे, मामा। सिंपल सी बात है। फिर क्या है, एन की बहन है ए, एन की बहन है ए, तो एन के ही पीढ़ी में होंगे ए और ये बहन है तो माइनस, ठीक है। डायग्राम आपने बना लिया, बस कुछ नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा, अब ये दीजिए थोड़ा आंसर सोचकर। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ए जो है बी को क्या कहेंगे या क्या बोलेंगे, तो आप ही बोलिए ना कि ए जो है बी को क्या कहेंगे, तो पति कहेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में शादी किए हुए हैं, तो पति पत्नी आपस में है। तो ये हमें देखना है कि ए जो है बी को क्या कहेंगे, तो ए बी को क्या कहेंगे, तो बी प्लस है, यदि पुरुष है तो सिंपल सी बात है कि क्या होंगे, पति होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, पति। क्या हो जाएगा आंसर, पति हो जाएंगे। एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि जैसे इस तरीके से थोड़ा हार्ड वर्किंग करके थोड़ा सा सोचते हैं तो काफी समय लगता है, क्योंकि सारा लैंग्वेज को यूज करेंगे, इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे और इस तरीके से आंसर देंगे तो थोड़ा सा समय किल होंगे। हाँ जाहिर सी बात है, लेकिन समय को बचाने के लिए हमें एक स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। स्मार्ट वर्क क्या है, तो स्मार्ट वर्क यही है कि जितना क्वेश्चन कह रहा है बस उतना काम करेंगे।
हार्ड वर्क करने के बाद भी आंसर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखिए, ठीक है। वो क्या है कि जितना क्वेश्चन कर रहा है बस उतना हम काम करेंगे। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ए जो है बी को क्या कहेंगे, तो बस ए और बी से रिलेटेड टर्म कौन सा हमको ज्यादा दिख रहा है, तो ए और बी, तो इस टर्म को यूज कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ए की शादी बी से है, तो हमने शादी करा दिया कि ए की शादी बी से है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए जो है बी को क्या कहेंगे, यानी ए जो है बी को क्या कहेंगे, तो मेल या फीमेल पता नहीं है, जिसके कारण पति या पत्नी आंसर जा रहे हैं। हम यहीं से आंसर दे सकते थे, लेकिन ये जो है ए जो है बी को पति या पत्नी कहेंगे, क्योंकि मेल फीमेल बी पता नहीं है। तो इसके लिए हम बस हम ये मेल फीमेल याद करने के लिए एक इंफॉर्मेशन और यूज कर लेते हैं। काहे की टोटल यूज करने जाएंगे तो मेल फीमेल याद करने के लिए यूज करते हैं क्या चीज, ताकि हमें ये मेल फीमेल बता सके। तो ए की माँ है जेड, ए की माँ जेड, लेकिन इसमें मेल फीमेल नहीं बता पाएगा, चलिए हटाओ इसे हटा। तो के मामा है बी, हाँ ये बता देंगे। के मामा है बी, यानी के मामा, के मामा है कौन, यानी के मामा है बी, मामा यानी पुरुष यानी प्लस। तो आपको तो पता हो गया कि ये प्लस है, तो सिंपल सी बात है ये माइनस होगा। अब तो पता है ना कि ए जो है बी को क्या बोलेंगे, बल्कि पत्नी नहीं बल्कि पति, क्योंकि ये बी पुरुष हो गया यानी प्लस हो गया। तो ए जो है बी को क्या बोलेंगे, पति बोलेंगे। तो इतना हार्डवर्किंग करने की क्या जरूरत है, बस इंफॉर्मेशन ऐसे यूज करते हैं। ए की शादी बी से है, चलो ए की शादी बी से हमने करा दिया, बस ए की शादी बी से हमने करा दिया। हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि ए जो है बी को क्या कहेंगे, तो ए जो है बी को क्या कहेंगे। तो मेल फीमेल नहीं पता होने के कारण पति पत्नी दोनों मतलब कुछ भी बोल सकता है अभी। तो एग्जिट यानी एक प्रॉपर नाम डिस्टिंक्ट यानी हमको होना चाहिए, प्रॉपर एक गाइडलाइन होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, यानी हमको इन दोनों के बीच में प्रॉपर संबंध होने के लिए मेल फीमेल पता होना चाहिए, जो कि अभी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, एक इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं, कोई यूज करें ना, कोई भी यूज कीजिए ना, कोई एक, जिससे कि हमको मेल फीमेल पता हो सके। तो n की बहन है ए, ये ले लेते हैं कि n की बहन है ए, तो n के इंफिनिटी में होगा ए, और ये माइनस है, तो सिंपल सी बात है कि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो बताइए ए और बी को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे पति, तो आंसर हो गया पति। सिंपल सी बात है, इतना हार्ड वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ए बी से इंफॉर्मेशन उठाया कि ए की शादी बी से कराना, चलिए बी से करा दिए, चलिए करा दिए। क्वेश्चन ये करा था कि ए और बी को क्या कहेंगे, यानी ए और बी को क्या कहेंगे, तो अभी पता नहीं है, पति भी हो सकता पत्नी भी हो सकता, क्योंकि मेल फीमेल आपको पता नहीं है। तो एक इंफॉर्मेशन यूज कर रही है कि n की बहन है ए, n की बहन है, n के इंफिनिटी होगा, बहन है तो माइनस, ये माइनस तो ये प्लस। तो अब जो है ए इनको क्या कहेंगे, तो सिंपल सी बात है कि प्लस है पुरुष है, तो यानी पति अब कहेंगे, तो आंसर पति होगा। तो सोचने का बहुत सारा अप्रोच है, इतना बताने का मतलब ये हो गया कि इतना हार्ड वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे इससे हम आपको बताएं क्योंकि इस तरीके से जब भी बलर रिलेशन का स्टेटमेंट नंबरिंग करके दिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, इससे इररिलेवेंट इससे समान क्वेश्चन और भी पूछ देता है। वो क्या पूछ देता है वो आपको हम बताते हैं। देखिए आप लगे रहिए ना गुरु, देखिए देखिए क्या पूछ देता, तब आपको पता चलेगा कि नहीं आज के बाद से हमको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करेंगे। हाँ बिल्कुल आप स्मार्ट वर्क ही करिएगा, देखिए ना, क्योंकि हार्ड वर्क करने से आप मुकाम नहीं हासिल करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज का जो कंपटीशन है ना, बिल्कुल तब तुच्छ सोचनी चाहिए, तब एक ऐसा सोच होनी चाहिए जिससे कि हमको जितना करना बस उतना ही हमको करना है। देखिए वही हम करने के लिए आपको बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन ये पूछ दिया, क्वेश्चन ये आ गया कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है, कौन सा कथन आवश्यक है जिसे सफिशिएंट इंग्लिश में बोल सकते हैं, आवश्यक है। यानी क्वेश्चन आपसे ये आ गया कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है।
तो आप मुझे ये बताइए, इसका उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है? ये जो 4 कथन दिया गया है, यानी ए और बी में संबंध ज्ञात करने के लिए कौन कौन से कथन का यूज करना जरूरी है? तो आप जो हार्ड वर्किंग कर रहे थे, आप तो सारा स्टेटमेंट को ही आप यूज कर लिए थे, तो बिल्कुल गलत काम कर दिए थे। तो ध्यान रहे कि इस तरीके से जब सवाल पूछ लिया जाता है तो आप उस तरीके से नहीं बनाएंगे, ठीक है? तो किस तरीके से बनाएंगे तो आपको बताते हैं। देखिए, चलिए, आप जितना हमने इसके पहले बताया ना, बिल्कुल उसको एक जगह तक उसको रख दीजिए, एक फाइल बनाकर उसे रख दीजिए। अब जो बोल रहे हैं ना, अब उन बातों पर गौर कीजिएगा, ठीक है? देखिए, भाषा ये बोल रहे हैं कि जब ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट नंबरिंग करके दिया जाए और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बस हम उससे मतलब रखेंगे, ठीक है? यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये बोला कि ए जो है बी को क्या बोलेंगे या क्या कहेंगे। तो बस आप इतना ही सोचेंगे, यानी ए और बी के बीच रिलेशन ज्ञात करेंगे सिर्फ आप, ठीक है? तो ए और बी के बीच, यानी ए जो है बी को क्या कहेंगे, तो यानी ए और बी के बीच में संबंध स्थापित करना आपको होगा। तो ये संबंध स्थापित करने के लिए कौन सा कथन हम यूज करें, यानी इसको, यानी इसके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कौन कौन से कथन को यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, अब हम यूज करने के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले उस कथन को यूज करेंगे जो ए और बी का मौजूदगी हो, यानी ए और बी मौजूद हो। तो आप मुझे जरा ये बताइए कि कहां पे मौजूद है ए और बी, तो ए ये वाला है, तो आप इस कथन को सबसे पहले यूज कीजिए। तो यूज करेंगे तो ए की शादी बी से है, तो हमने शादी करा दिया बी से। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ए जो है बी को क्या कहेंगे, तो यहां मुझे पता नहीं है कि ये आंसर दे सकते थे। ए और बी के बीच में कौन वाला कि ए जो है बी को क्या कहेंगे, तो ए जो है बी को या तो पति बोलेंगे या तो पत्नी बोलेंगे, हमको कंफर्म नहीं पता है। तो जब कंफर्म नहीं पता है तो और भी इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा जो कि हमें मेल या फीमेल इसके बीच में बता सके, ए और बी के बीच में, ठीक है? तो किसे यूज करें भाई, ताकि मेल फीमेल बता सके। जो मेल फीमेल बताएगा ना उसी को यूज कीजिएगा, ठीक है? और जो नहीं बताएगा उसे यूज नहीं करेंगे। तो इसे देखिए, क्या ये हमके लिए, ये हमारे लिए सफिशिएंट होगा? देख लेते हैं, ए की मां जेड है, ए की मां जेड कहां बता पाएगा? नहीं। तो ये आपके लिए अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये बेकार है, नहीं गलत जो बढ़िया था। चलिए कोई बात नहीं, हम उसी इंफॉर्मेशन के लेंगे जो ए और बी को जो है क्या बता सके, मेल या फीमेल बता सके। तो ये नहीं बता रहा था, चला गया। के मामा है बी, हाँ के मामा है बी, तो के से एक पीढ़ी ऊपर होंगे माँ, और माँ के भाई क्या करेंगे मामा, तो के मामा बी हो गया ना। हाँ, तो देखिए प्लस माइनस बताया ना, तो ये हमारे लिए अच्छा इंफॉर्मेशन हो गया। अब बताइए, ये दोनों पति पत्नी है, तो ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि ए जो है बी को क्या बोलेंगे। अब सिंपल सी बात है, ये प्लस हो गया, पुरुष हो गया, तो पत्नी नहीं बल्कि पति बोलेंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा, पति होगा आंसर, ठीक है? लेकिन आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर जरा ये हमें ये बताइए कि आप जो ये इंफॉर्मेशन किए हैं जिससे कि मेल फीमेल आपको पता चल गया, इसे यूज ना करके इसे भी तो यूज कर सकते हैं ताकि हमें मेल फीमेल पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि पहला हम उस कथन को लेंगे जो ए और बी से रिलेटेड होगा, तो ए बी से रिलेटेड कौन इंफॉर्मेशन है, इसको तो यूज हर हाल में करना होगा। तो आप इसे यूज कर लिए, ठीक है? कि ए की शादी बी से है, हमने करा दिया शादी, यानी ए जो है बी को क्या बोलेंगे, तो यही तो नहीं पता चला कौन मेल कौन फीमेल। अगर ये पता हो जाता तो अच्छा बात है, यही से रिलेशन हमको मिल जाता। तो नहीं पता है तो और भी यूज करना पड़ेगा मेल फीमेल इसके दिखाने के लिए। तो आपको ये वाला इंफॉर्मेशन यूज कर लिए,
तो आपका मन में प्रश्न है कि ये भी तो यूज करके हम इसके बीच में मेल फीमेल बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो n की बहन है a, तो n के ही पीढ़ी में होंगे a और बहन है क्या माइनस, तो ये माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए कि a जो है b को क्या बोलेंगे, तो सिंपल सी बात है पति बोलेंगे। तो आपके मन में यह आया होगा कि इसका उत्तर देने के लिए इन दोनों कथन को लेकर चले तो भी आंसर आया, और ये दोनों कथन को लेकर चले तो भी आंसर आया। तो पहला प्रश्न ये आपसे पूछा गया था कि ए जो है बी को क्या कहेंगे, तो आंसर जाएंगे पति। फिर बोला कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है, यानी किसका जरूरत पड़ा, क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए किसको आप यूज करना जरूरी है। तो क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए किसका यूज करना जरूरी है, तो आंसर जाएगा, तो आंसर आप बोलेंगे कि 1 और 3 का यूज करना जरूरी है। एक तो ये आंसर जा सकता है, दूसरा ये आंसर जाएगा क्या चीज कि 1 और 4 को भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए या तो आप 1 और 3 को यूज करें, दूसरा ये भी प्रश्न होता है कि 1 और 4 को भी यूज करके आंसर दे सकते हैं। तो जैसा ऑप्शन रहेगा ना वैसा आप मारिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन को यूज करना पड़ेगा, तो 1 या 3, यानी 1 और 3। दूसरा अगर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर 1 और 3 दिया था तो 1 और 3 मार देंगे, अगर वो नहीं है तो 1 या 4 मार देंगे। तो आंसर जो है या ऐसे भी सब आंसर जो है इसका, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बनाता, ऑप्शन जो बनाता ऐसे भी बनाता कि 1 तथा, देखिए क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए तो हमको कथन नंबर 1 को तो यूज करना हमको हर हाल भी पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमको 3 या 4 में से कोई एक चाहिए। हाँ, तो ये भी आंसर हो सकता है कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए 1 तथा 3 या 4, यानी कहने का मतलब इन दोनों में से कोई एक, लेकिन ये तो हर हाल में है, तो 1 चाहिए तथा 3 या 4, या तो 3 या तो 4। तो जिस तरीके से ऐसा ऑप्शन देखने के मिलेगा या तो ये आंसर जाता, अगर मतलब ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इसी प्रश्न का 3 आंसर हो गया, ठीक है ऐसे। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ सकता था, अगर ये आपसे पूछता कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन अनावश्यक है, यानी सुपरफ्लुअस कथन है, यानी जिसका जरूरत नहीं है, क्वेश्चन 1 के उत्तर देने के लिए उसका कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा कौन है, तो ओनली 2, यानी हम आंसर क्या देते हैं। अगर आपसे अनावश्यक पूछता तो आपका आंसर जाता ओनली 2, यानी केवल 2 जो है सुपरफ्लुअस है, सुपरफ्लुअस यानी जिसका कोई जरूरत नहीं है आंसर 1, यानी क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए। इसका कोई जरूरत थोड़ी था, अगर ये नहीं भी देता तो क्या आंसर हम नहीं देते, इसका देते। तो ये ऐसे ही आपको दे दिया गया था कि आप ना मेरे में लगल रहिए, ठीक है। चलिए आप इस स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताते हैं और भी समझ में अच्छा सा आएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा ब्लैक में कुछ हम लिखे हैं स्टेटमेंट को, पहले इसको समझ लेते हैं कि आंसर किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो बात ये बोल रहा है कि ए एवं बी जो है भाई है, तो ए एवं बी भाई है, तो इस तरीके से अपने ही पीढ़ी में होगा, भाई है तो दोनों के दोनों प्लस। फिर बोला बी के पिता है सी, तो बी के पिता है सी, तो बी से एक पीढ़ी ऊपर होंगे सी, और पिता है तो प्लस, डायग्राम बन गया। अब आपसे उत्तर पूछ रहा है कि ए एवं सी में क्या संबंध है। देखिए एवं की जगह और भी जा सकते हैं, और की जगह तथा भी जा सकते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि ए यानी एवं की जगह और भी रह सकता है, तथा भी रह सकता है। तो ध्यान रहे ए एवं सी में क्या संबंध है, ए और सी में क्या संबंध है, ए तथा सी में क्या संबंध है। जब भी ऐसा पूछा जाता है तो आंसर बोथ साइड से जाता है, आंसर क्या जाता है बोथ साइड से। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि सी जो ए को क्या कहेंगे और ए जो है सी को क्या कहेंगे, यानी आंसर कैसे जाएगा, सी जो है ए को क्या कहेंगे और ए जो है सी को क्या कहेंगे। फिर से एक बार बोल देते हैं, जब भी क्वेश्चन एवं तथा और करके पूछा जाए तो आंसर बोथ साइड से जाएंगे, यानी कहने का मतलब सी जो ए को क्या कहेंगे और ए जो है सी को क्या कहेंगे।
तो सी जो है ए को क्या कहेंगे, तो सी जो है ए को क्या कहेंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि पुत्र कहेंगे, यानी सी जो है ए को क्या कहेंगे, सी जो है ए को क्या कहेंगे, तो सी से एक पीढ़ी नीचे है ए और प्लस है तो पुत्र कहेंगे, तो पुत्र हो गया। फिर यही आंसर नहीं हो जाएगा, सिर्फ यही पुत्र कह देने से आंसर नहीं होगा, बल्कि अब ये भी देखना है कि ए जो सी को क्या कहेंगे, तो ए जो सी को क्या कहेंगे, तो ए से एक पीढ़ी ऊपर है सी और प्लस है तो क्या कहेंगे पिता, तो आपका आंसर होगा पुत्र और पिता, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए जिस क्रम में ए और सी है उसी क्रम में आंसर जाएंगे। जैसे ए है तो ए जो है क्या पुत्र है और सी क्या है पिता है। अगर आप पिता पहले लिख देंगे और पुत्र बाद में लिख देंगे, यानी पिता और पुत्र इस तरीके से आंसर दे देंगे तो गलत हो जाएगा। यानी जिस क्रम में ए और सी है उसी क्रम में आपका आंसर होना चाहिए। ए क्या है तो सी का पुत्र है तो पुत्र लिखेंगे पहले, फिर सी जो अब सी जो है ए का क्या है तो पिता है तो पिता पहले, यानी ए और सी जिस क्रम में है उसी क्रम में आंसर होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा पुत्र और पिता, पिता और पुत्र दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिस क्रम में आंसर है, जिस क्रम में ए और सी है उसी क्रम में आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज आप थोड़ा सा आप मतलब कि समझाने की कोशिश किए होंगे और आप समझ लिए होंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमने बताया कि ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट जब भी नंबरिंग करके दिया जाता है तो आपका तो एक प्रोसेस ये भी होता है कि कुछ नहीं जो बोल रहा है बस हर वर्गी करके आप बना लो, है ना, तो एक प्रोसेस वो होता है। लेकिन ध्यान रहे कि ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट दिया गया है नंबरिंग करके और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे बोल रहा है आप डायग्राम बनाइए आंसर दे दीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ देता है कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन कौन से कथन को यूज करना पड़ेगा, यानी कौन कौन से कथन हमारे लिए यूजफुल होगा। ऐसा नहीं जितना कथन दे दिया वो यूज ही करके आंसर इसका प्राप्त हो, नहीं, हमको देखना होगा कि कौन कौन से कथन को यूज करें ताकि एम और आर के बीच में संबंध स्थापित कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी को सभी यूज किए आंसर दिए हो गया। आपसे तो एक प्रश्न और भी पूछ रहा है ना, तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आप सभी को यूज कर लेंगे। ध्यान रहे, आप देखिए अब आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए जब भी ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट नंबरिंग करके दिया जाए तो आप प्रश्न क्या कर रहा है, आप वहां जाएं, जितना प्रश्नकार आप बस उतना ही सोचे। तो प्रश्न क्या कह रहा भाई, तो प्रश्न ये कह रहा है कि एम एवं आर में क्या संबंध है, यानी इसका मतलब ये होगा एवं आ गया, यानी आर जो है एम को क्या कहेंगे और एम जो है आर को क्या कहेंगे। यानी यहाँ पे दोनों आपको मेल फीमेल डिसाइड करना है, यहाँ पे आपको मेल फीमेल दोनों डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कि आर मेल है कि फीमेल है, इसको भी यानी मेल है कि फीमेल देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि इस तरीके के सवाल जब भी आते हैं तो आपको मेल फीमेल डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन कहा उतना हम काम कर दिए। अब जो है कौन से कथन को यूज करें इस यानी एम और आर के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कौन से कथन को यूज करें भाई, तो यूज करने का तरीका हमने बताया कि पहले उस कथन को लेंगे जो एम और आर का मौजूदगी हो। तो बताइए कौन सा कथन पहले लें जहां पे एम और आर जो मौजूद हो। तो आपको पता चल रहा है कि कहां पे एम और आर दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, तो आप इसे सबसे पहले लेंगे। तो क्या लिखा, आर एवं एम के पिता है क्यू, आर एवं एम के पिता है कौन, क्यू। थोड़ा सा इधर बगल में करके ले लेते हैं, आर एवं एम के पिता है क्यू, तो आर एवं एम के पिता होंगे क्यू, तो क्यू एक पीढ़ी ऊपर होंगे और ये प्लस हो गया। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा कि एम जो आर को क्या कहेंगे और आर जो एम को क्या कहेंगे। तो क्या मेल फीमेल पता है, नहीं, तो अभी और भी यूज करना पड़ेगा कथन को। तो इससे रिलेटेड यूज कीजिए जिससे कि आर और एम मेल फीमेल पता हो सके। तो ऐसा आपको कौन यूज करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको ये दिख रहा है तो आप इसे यूज कर लीजिए। क्यू को 2 पुत्र एवं 3 पुत्री है। ठीक है, क्यू को जो है 2 पुत्र एवं 3 पुत्री है, यानी कहने का मतलब 5 संतान है, 1 2 3 4
5, ठीक है। यानी Q को जो है 2 पुत्र और 3 पुत्री है, यानी कहने का मतलब ये है कि 2 जो है प्लस होना चाहिए और 3 जो है माइनस होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसे यूज कर लिया। ऐसा इसलिए कर लिया क्योंकि आपको मेल फीमेल अब सोचने की बात नहीं है, अब सिर्फ आगे पढ़िए लैंग्वेज, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले आर और एम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कर लिया, हम ले लिया। फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो मेल फीमेल को दिखा सके, तो ऐसा आपको ये दिख रहा था, ये कथन नंबर 1। फिर क्या लेंगे, अब वो देखिए, अब अभी भी मुझे पता नहीं है कि आर मेल है कि फीमेल है, एम मेल है कि फीमेल, नहीं पता, तो और भी आगे जाइए। तो आगे कौन है, आप उस इंफॉर्मेशन को लेंगे जहां पे आर और एम जो है मेल फीमेल होने का संभावना हो। तो कहां पे अब है, हाँ यहां मिल रहा है, यानी आर जो है, देखिए टी के मामा है आर, यानी टी के मामा होंगे आर, तो टी से एक पीढ़ी होंगे ऊपर, और ये क्या है मामा, यानी टी के मामा है आर। तो सिंपल सी बात है कि आर जो है क्या होगा, प्लस होगा, होने की नहीं होंगे। तो एक प्लस तो यूज हो गया, एक प्लस और बच रहा है, अगर एक प्लस और भी यूज हो जाए तो आसानी है कि सब के सब माइनस हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ध्यान रहे, अब क्या करें, इसे भी यूज कर लिए। अब कौन सा इंफॉर्मेशन करें यूज भाई, तो F की बहन सी, अगर इसको यूज कर सकते कि नहीं कर सकते देख लेते भाई। F की बहन सी कहां रखने के तो जगह पे नहीं है, ये तो यूज होगा ही नहीं। तो M क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड है, ये क्या नहीं है, तो हमको रिलेटेड लेना है। फिर देखिए, हाँ ये बचा ये बता, M एवं G का भाई है F, तो F क्या है, M एवं G का भाई, तो F जो है M एवं G का भाई है, यानी F जो पुरुष है, तो सिंपल सी बात है कि F को रख देते हैं, पुरुष बना देते हैं, तो 2 पुरुष यूज हो गया। तो अब जो कुछ भी लिखेंगे तो M और G के भाई, तो G, ठीक है, M एवं G के भाई है, तो F पुरुष है, तो सिंपल सी बात है कि दोनों के दोनों पुरुष यूज हो गया। तो जब दोनों के दोनों पुरुष यूज हो गया, तो सिंपल सी बात है कि अब जो कुछ भी होगा वो माइनस करके M भी माइनस हो जाएगा, G भी माइनस में हो जाएगा। तो बस हमें यही तो देखना था कि R M क्या, यदि इन दोनों के बीच में देखना था कौन मेल है कौन फीमेल है, तब सिंपल सी बात आपको पता चलेगा कि R जो है मेल है और M जो है फीमेल है, ठीक है। तो अब आंसर दीजिए, तो आंसर क्या देंगे कि R जो है M को क्या कहेंगे, तो R जो है M को क्या कहेंगे, यानी इनको क्या कहेंगे, R M को क्या कहेंगे, इन्हीं के पीढ़ी में, और माइनस है तो बहन कहेंगे, और M जो R को क्या कहेंगे, तो M जो R को क्या कहेंगे, तो इन्हीं के पीढ़ी में, और R प्लस है तो भाई कहेंगे। तो जिस क्रम में M R है, यानी M जो है R का बहन है और R जो है M का क्या है, भाई है, तो जिस क्रम में था उसी क्रम में आंसर जाएंगे, यानी M बहन है R भाई है, तो बहन भाई कौन सा ऑप्शन है, तो ये बहन और भाई, तो आप कीजिए जाएंगे आंसर। ये नहीं कि आप भाई ये नहीं दे सकते उधर कि भाई पहले ले लेते हैं और बहन बाद ले लेते, तो गलती हो जाएगा। यानी जिस क्रम में M और R का सीक्वेंस है उसी क्रम में आप आंसर जाएंगे। M क्या है, बहन है, R क्या है, भाई है, तो बहन भाई होना चाहिए, नहीं कि भाई बहन, जैसे कि ये ऑप्शन दिया गया, तो गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं समझे तो फिर समझाते हैं, देखिए कैसे। एक बार और देखिए ना, उसके बाद तो क्यों नहीं समझ में आएंगे, ये तो हम ही फैसला करेंगे। देखिए इतना हिम्मत इसको, पढ़ाई को इतना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन इतना हिम्मत हो नहीं सकता। चलिए देखिए, तो हमने क्या बोला कि ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट जब भी नंबरिंग करके दिया जाता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराइए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितना कह रहा उतना ही सोचेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि M एवं R में क्या संबंध है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि M और R के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो M और R के बीच में संबंध स्थापित करना, तो कौन कौन से कथन को यूज करें भाई, तो पहले उस कथन को अब यूज करने के लिए आपको बता रहे हैं कि पहले उस कथन को यूज करेंगे जो M और R का मौजूदगी जहां पे होगा। तो मौजूदगी हमको कहा M और R यहाँ दिख रहा था, तो पहले मैंने इसे ले लिया। तो बोल रहा था क्या कि R एवं M के पिता है Q, तो हमने ले लिया कि R एवं M के पिता है Q, तो एक पीढ़ी ऊपर होंगे Q और प्लस होंगे। फिर क्या बोला, फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली। देखिए तो हमारा जो आंसर
कहा रहा था कि क्वेश्चन क्या पूछा था कि एम जो आर को क्या कहेंगे और आर जो एम को क्या कहेंगे। तो आर जो एम को क्या कहेंगे, एम आर को क्या कहेंगे। क्या प्लस माइनस, क्या आपको मेल फीमेल पता है? नहीं पता तो कैसे आप डिफरेंट आंसर दीजिएगा, नहीं दीजिएगा ना। तो अभी भी आपको पता नहीं तो और भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे जो कि आपको मेल फीमेल बता सके इन दोनों के बीच में। तो इससे रिलेटेड यानी क्यू आर एम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन है भाई? तो ये वाला ले लिए, क्यू से रिलेटेड ले लिए ये वाला। क्यू की जो है 2 पुत्र और 3 पुत्री है, यानी 5 संतान है क्यू को। तो मैंने ले लिया 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान, 4 संतान, 5 संतान, यानी 5 संतान है क्यू को, जिसमें 2 पुरुष है और 3 महिला है। ठीक है, चलिए अब ये भी यूज कर लिया। अभी भी मुझे आर और एम के बीच में कौन मेल कौन फीमेल नहीं पता। तो आर और एम के बीच में कौन मेल कौन फीमेल नहीं पता, हमको पता करने के लिए और कौन, अभी भी मुझे पता नहीं होता, और कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करें। तो इंफॉर्मेशन कौन सा यूज करें भाई? तो टी के मामा है आर, इसे यूज करेंगे तो हमको आर जो है मेल होने का पता चल रहा है कि टी के मामा है आर, मामा है आर, यानी मामा है यानी पुरुष है तो प्लस। तो एक प्लस तो यूज हो गया, एक प्लस तो यूज हो गया। अभी भी मुझे आर तो प्लस पता हो गया, लेकिन एम जो है पता हुआ कि मेल है कि फीमेल है नहीं, अभी भी मुझे पता करना है। तो पता करने के लिए अब 2 इंफॉर्मेशन बचा, क्या इसे यूज करें? एम की बहन है सी, क्या आपको मेल फीमेल बता सकेगा? इसका इससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है नहीं, बेकार वाला इंफॉर्मेशन है। फिर बोला एम एवं जी का भाई है एफ, तो एम एवं जी, तो जी हाँ ले लेते हैं। एम एवं जी का भाई है एफ, यानी एफ क्या पुरुष है, एफ क्या पुरुष है, तो दोनों के दोनों पुरुष यूज हो गया। अब जो भी व्यक्ति इधर है तो सिंपल सी बात है कि वो माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो चलिए तो अब आपको पता हो गया कि आर एवं जो एम के बीच में तो पता हो गया कि ये मेल है ये फीमेल है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन क्या पूछा था कि एम एवं आर के बीच में क्या संबंध है, यानी आर जो एम को क्या बोलेंगे, आर जो एम को क्या बोलेंगे? तो बहन, तो मैंने बहन ले लिया। फिर एम जो आर को क्या बोलेंगे, यानी एम जो आर को क्या बोलेंगे? तो भाई, तो भाई हो गया। तो जिस क्रम में एम और आर था उसी क्रम में हमारा आंसर हो गया। तो एम बहन है, आर भाई है, उसी क्रम में आंसर दे दिए। ठीक है, ऐसे बनाने से ये होता है कि एक क्वेश्चन और पूछता है, ये क्वेश्चन और पूछता है कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए, क्वेश्चन 1 का उत्तर, क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है, कौन सा कथन आवश्यक है? तो आपका आंसर क्या जाएंगे, यानी क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है, यानी सफिशिएंट है, तो आपका उत्तर क्या जाएंगे कि क्वेश्चन 1 को उत्तर देने के लिए कौन कौन से कथन को यूज करना पड़ेगा? तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, इसको भी तो यूज किए थे। तो आपका आंसर जाएगा 1, 2, 3, 4। तो आपका आंसर जाएंगे 1, 2, 3 और 4, यानी क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए इन चारों कथन का यूज करेंगे तभी उत्तर दे सकते हैं। और ये जो इसका कोई यूज, यानी इसका कोई यूज नहीं था। क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए अगर ये नहीं भी देता ना स्टेटमेंट, बस हम इतना ही से दे सकते थे आंसर। ये बेकार वाला इंफॉर्मेशन था, ठीक है, दे दिया था, कोई बात नहीं। हाँ, अगर यही पूछ देता कि क्वेश्चन 1 का उत्तर देने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, यानी कौन सा कथन आना आवश्यक है, यानी सुपरफ्लुअस है, तो आपका आंसर क्या जाता? ओनली 5, यानी केवल 5 ही ना है, यानी 5 का कोई यूजलेस है, यानी बेकार वाला इंफॉर्मेशन है। तो अनावश्यक इंफॉर्मेशन कौन है भाई? तो 5 आंसर मारते कि कथन नंबर 5। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट ब्लड रिलेशन का जब भी नंबरिंग करके दिया जाए तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन का जितना क्वेश्चन कह रहा है उसी से रिलेटेड पहला इंफॉर्मेशन कर लेंगे भाई। तो एम और आर से जो रिलेटेड होगा, जहां पे मौजूदगी होगा वो उसको पहले लेंगे। फिर इसको मेल फीमेल नहीं पता चला तब तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये ताकि मेल फीमेल बता सके। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिक का तो क्वेश्चन है नहीं कि हम आपको ट्रिक बता सके, थोड़ा सा आप खुद को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आपसे हम यही विनती करेंगे कि आप इससे प्रैक्टिस पुनः कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि 25% पोर्शन बचा हुआ है तो मैं आज शाम तक वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक है,
क्योंकि ब्लड रिलेशन थोड़ा समय लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप समझ लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ एक बात कर देते हैं, देखिए नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बड़े बड़े ग्रुप चलते हैं फेसबुक पर, आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम सब भाई मिलकर बेनिफिट लेंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और भी हमारे भाई को बेनिफिट होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं, आप समय मिले तो आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।